हाँ जी बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। इट इज एप्लीकेबल टू क्लास 12th। ओके, चलिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि पार्टनरशिप एक्चुअल में होती क्या है, बराबर, और क्यों जरूरत पड़ी पार्टनरशिप की। तो आइए समझते हैं। थोड़ा सा पीछे जाओ, क्लास 11th में आपने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, पढ़ा था, सबने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, इसमें होता क्या था, इसमें ओनर होता था, सिंगल ओनर, और उसका बिजनेस होता था, बराबर। चलिए, तो ये है अपने ओनर मिस्टर ए, ठीक है, और ये है इनका बिजनेस। अब इस बिजनेस की जितनी भी नीड्स होती थी बच्चों, वो फुलफिल कौन करता था? अकेला ओनर, ठीक है। जैसे कि कैपिटल है, कैपिटल चाहिए तो कौन लाएगा? ए लाएगा। अच्छा, बिजनेस है तो रिस्क भी है, रिस्क कौन बियर करेगा? ए करेगा, ठीक है। और मैनेजमेंट, बिजनेस का मैनेजमेंट कौन देखेगा? ए ओनली, ठीक है। और प्रॉफिट और लॉस अगर हुआ तो कौन शेयर करेगा? ए ओनली। तो कैपिटल हो गया, रिस्क हो गया, मैनेजमेंट हो गया, और प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो सिर्फ ए से रिलेटेड है। यहाँ पे और कोई दूसरा बंदा नहीं है, अकेला ये ही काम कर रहा है, बराबर। अब क्या हो रहा है, इनका बिजनेस बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है, बराबर। इनके प्रोडक्ट्स की मार्केट में अच्छी डिमांड आ रही है, बराबर। अब इसको अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहा है, एक्सपांशन करना है बिजनेस का, तो बिजनेस को बढ़ाएगा। अब बिजनेस को एक्सपांशन करने के लिए इसने क्या किया, इसको एक पर्सन और चाहिए। इसने सोचा यार कि मेरे जैसा कोई इसी फील्ड का नॉलेज रखता हो और वो पर्सन मेरे साथ मिल जाए तो हम तो धूम मचा देंगे, बराबर। तो यहां पर उसने बी से कांटेक्ट किया। बी इसको बी के ऊपर ट्रस्ट है, ट्रस्ट होना जरूरी है, तो इसने ट्रस्ट है, तो ये है अपना बी, बराबर। अब यहां बी से ए ने बोला कि भैया देख, मेरा बिजनेस है और इस बिजनेस का तुझे भी नॉलेज है, तो एक काम कर, तू भी थोड़ी कैपिटल लगा, मेरे पास तो कैपिटल है, तू भी कैपिटल लगा दे इसी बिजनेस में, और हम दोनों मिलकर के काम करते हैं बिजनेस में और बहुत अच्छा काम करेंगे, ठीक है, खूब प्रॉफिट होगा। तो यहां पर क्या हो गया, बी ने बोला ठीक है करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राजी हो गया। अब एक से भले दो, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, कैपिटल भी ए भी लाएगा, बी भी लाएगा, ठीक है, शेयरिंग हो गया। रिस्क भी एक के साथ में बी भी शेयर करेगा। मैनेजमेंट दोनों ए और बी दोनों देखेंगे, क्योंकि बिजनेस बड़ा करोगे तो मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, बराबर। तो उसको संभालना बहुत भारी पड़ेगा एक अकेले के लिए, तो फिर दो जने होंगे तो आराम से इजीली वो संभाल पाएंगे। मैनेजमेंट भी देख लेंगे और प्रॉफिट लॉस भी होगा तो दोनों ही शेयर करेंगे। दोनों किस रेशो में शेयर करेंगे वो डिसाइड कर लेंगे आपस में बैठ करके, बराबर, कि भैया हम तो इस रेशो में शेयर करेंगे, जो भी इनका रेशो होगा, ठीक है। मान लो इन्होंने ऐसा बोल दिया कि इक्वली करेंगे 1:1 ऐसा, ठीक है। तो ये जो बिजनेस हुआ, ये जो टाइप ऑफ बिजनेस हुआ कि ए के साथ में बी भी मिल गया, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पार्टनरशिप। क्या ये? पार्टनरशिप, यही है पार्टनरशिप। चलिए अब आ जाते हैं पार्टनरशिप की जो बिजनेस है, इसको गवर्न करने के लिए एक्ट बना हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। एप्लीकेबल कब से है बच्चों? एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 1932। कब से एप्लीकेबल है? 1 अक्टूबर 1932 से एप्लीकेबल है पूरे इंडिया पर, ठीक है। तो जितने भी पार्टनरशिप बिजनेस है उन सबको गवर्न कौन करेगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। चलिए अब इसकी सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि भैया इसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। देखिए नोट करेगा, रिलेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, रिलेशन, ठीक है। विच काइंड ऑफ रिलेशन? ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? बिजनेस रिलेशन है। नोट करना इसको, रिलेशन विल बी बिजनेस, यानी कि रिलेशन कौन सा होगा? ना तो कोई डोमेस्टिक रिलेशन होगा, ना ही कोई सोशल रिलेशन होगा, रिलेशन होगा बिजनेस रिलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पार्टनर्स के बीच में रिलेशन होगा बिजनेस रिलेशन बिटवीन पर्संस। ये वर्ड यहां पर मार्क करना, पर्संस। यहां से क्या कहना चाहता है एक्ट अपने को?
देखिए जरा इधर, यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टनर्स। क्या लिखेंगे कि एक पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर मिनिमम होना चाहिए और कितने पार्टनर मैक्सिमम होना चाहिए। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मिनिमम पार्टनर्स एंड द मैक्सिमम पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो यहां से पकड़ते हैं कि मैंने पार्टनरशिप एक्ट को पूछा कि भाई तू बता दे कितने आदमी चाहिए, कितने, एटलीस्ट कितने आदमी चाहिए, तो वो बोल रहा है पर्सन्स, और कुछ लिखा हुआ नहीं है। यहां पर सीधा से समझो पर्सन्स लिखा हुआ है ना, तो यहां पर क्या हो गया, एटलीस्ट वी नीड 2 पर्सन्स। मिनिमम कितने हो जाएंगे, 2 पार्टनर्स। पर्सन्स लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि एटलीस्ट वी नीड 2 पर्सन्स, कम से कम 2 तो चाहिए भैया। अच्छा मैक्सिमम, मिनिमम तो बता दिया, मिनिमम बताने का तरीका भी थोड़ा सा अलग था। कैसे, पार्टनरशिप एक्ट में मिनिमम कोई स्पेशली लिखा हुआ नहीं है कि 2 पर्सन चाहिए, बट यहां पर लिखा हुआ है डेफिनेशन में, तो यहां पे अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई पर्सन्स लिखा हुआ है, उसका मतलब एटलीस्ट वी नीड 2 पर्सन्स। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स में देखेंगे तो अपने को मिलेगा, मैंने पार्टनरशिप एक्ट से पूछा ले भाई बता दे मैक्सिमम नंबर कितना है, तो देखिए बच्चों ये चुप्पी साध के बैठा हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट चुप्पी साध के बैठा हुआ है अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, क्योंकि इसके एक्ट में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो अब पता कैसे करें, अब दिक्कत आ गई है। तो यहां पर क्या हुआ, इंडियन कंपनीज एक्ट आया, कौन, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। और सर ये यहाँ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में इंडियन कंपनीज एक्ट क्यों आ रहा है, इसको क्या बोलने की जरूरत है, अरे बहुत जरूरत है। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स को डिसाइड नहीं करेंगे ना बच्चा, तो क्या होगा, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म में 2 लाख पार्टनर हो गए, 3 लाख पार्टनर हो गए, तो पार्टनरशिप में क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है बच्चों, अनलिमिटेड होती है, बराबर। तो बिजनेस में किसका पैसा लगता है, बैंकर्स का पैसा लगता है, अगर लोन लेंगे बैंक से तो, ठीक है, लेंडर्स जो है अपने को लोन जहां से हम लेके आए हैं उनका पैसा लगता है, पब्लिक का पैसा लग रहा है, बराबर, क्रेडिटर जो है हमको उधार में माल बेच रहा है उनका पैसा अटका हुआ है अपने बिजनेस में। तो देखा जाए तो ऑल ओवर पब्लिक का पैसा अपने बिजनेस में लगा हुआ है। अगर यहां पर मान लो 3 लाख पार्टनर हो गए और कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ फ्रॉड हो गया, घोटाला हो गया और सारे पैसे डूब गए, ठीक है, तो किसके पैसे जाएंगे, पब्लिक के पैसे जाएंगे। और पार्टनरशिप जो है वो कोई बड़ा बिजनेस होता नहीं है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इतनी होती नहीं है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसका इंस्पेक्शन भी उस लेवल पे नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, अपने को इंडियन कंपनीज एक्ट ने बोला कि यार अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पे कैप नहीं लगाएंगे, लिमिट नहीं सेट करेंगे ना, तो फिर पार्टनरशिप फॉर्म में और कंपनी में फर्क ही क्या रह जाएगा, बराबर। तो इन्होंने क्या किया, इंडियन कंपनीज एक्ट ने बोला कि देखो भैया आपने भले ही नहीं बता रखा है मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हैं, पर हम बता रहे हैं, देखो हमने बनाई सेक्शन 464, किसी, कौन सी सेक्शन है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 464 में, इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, इट एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स अप टू 100, कहां तक, 100 तक। यानी 464 की जो सेक्शन है इंडियन कंपनीज एक्ट की, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल दिया कि देखो तुम एक काम करो 100 तक डिसाइड कर लो, 100 तक डिसाइड कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पार्टनरशिप की जो लिमिट है मैक्सिमम पार्टनर्स की वो 50 कर सकती है, चाहे तो 70 कर सकती है, 80 कर सकती है, 90 कर सकती है, 100 भी कर सकती है। पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहे ना कि 101 करनी है तो वो भी नहीं कर सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी 100 तक जो है पार्टनर्स के नंबर्स को बढ़ा सकती है, उसके पास पावर मिली हुई है। और पावर किसने दी है, सेक्शन 464 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रेजेंटली कितना प्रेस्क्राइब कर रखा है, आप लिखोगे रूल, रूल नंबर 10 ऑफ इंडियन कंपनीज मिसलेनियस
रूल्स 2014। कंपनी की जो रूल बुक है, कंपनीज एक्ट की जो रूल बुक है 2014 नाम है रूल, उसके रूल नंबर 10 में क्या लिखा गया है, मैक्सिमम नंबर्स को प्रेस्क्राइब किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो कि कितना है 50। कितना है 50। यानी अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप, ठीक है, तो क्या लिखोगे, प्रेजेंटली 50। ठीक है, इट इज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द रूल नंबर 10 ऑफ इंडियन कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। और व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, 2। सिंपल। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा पर्सन से कि पर्सन का मतलब यहां पे मिनिमम कितने पर्सन चाहिए और मैक्सिमम कितने पर्सन अपने को चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु हैव अग्रीड, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्रीड का मतलब क्या, एग्रीड का मतलब है बच्चों एग्रीमेंट से, बराबर, किससे, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से लेंगे। एग्रीड से बड़ा है अग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट ओरल, सेकंड रिटन। ओरल एग्रीमेंट का मतलब आप ए और बी जो है आपस में बोल करके भी एग्रीमेंट कर सकते हैं कि चलो आज से हम पार्टनर हैं, ठीक है, और ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे इस बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, या फिर ये लिख करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको लिखना है रिटन एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट विल बी नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन भी हो गई। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या हो गया, रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स बिटवीन पार्टनर्स कंसिडरिंग टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, क्या लिख सकते हो आप, रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स या बिटवीन पार्टनर्स कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। क्या क्या बिजनेस में रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे उनको लिख करके ये एग्रीमेंट बना सकते हैं। अगर लिख लिया है तो वो क्या बन जाएगा, पार्टनरशिप डीड, और लिखा हुआ नहीं है ओरल है तो फिर वो क्या रहेगा, एग्रीमेंट रहेगा। बराबर, क्या बिजनेस जब हम स्टार्ट करें पार्टनरशिप में तो क्या हमको ओरल एग्रीमेंट से ही करना चाहिए या रिटन एग्रीमेंट से करना चाहिए। देखो लॉ ने मना नहीं किया है, लॉ तो ये बोल रहा है कि एक तो ये बोल रहा है कि ओरल भी कर सकते हो, पर क्या है ना, रिटर्न करोगे तो ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि रिटर्न करोगे तो डिस्प्यूट्स होंगे ना, अगर आगे पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हो गई तो कोर्ट में जाएंगे, तो वहां पर अपने को हेल्प मिल जाएगी। रिटर्न एग्रीमेंट है तो सबूत चाहिए ना कोर्ट के, तो चलिए, तो रिटर्न एग्रीमेंट करेंगे। पार्टनरशिप डीड बनाना अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप डीड बनाएंगे तो सही रहेगा। ओरल एग्रीमेंट से भी पार्टनरशिप हो सकती है, बट प्रेफर क्या रहेंगे, पार्टनरशिप डीड बना करके। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। ये लीजिए, प्रॉफिट्स का मतलब एग्रीमेंट किसका होना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस शेयर करने का। सर इधर लॉस तो लिखा हुआ नहीं है, अरे बच्चा प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉसेस, इंक्लूड्स लॉसेस, बराबर। अगर मैं प्रॉफिट को माइनस में लिख दूंगा ना तो वो लॉस ही तो हो जाएगा, तो प्रॉफिट जो है वो लॉस को इंक्लूड करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एग्रीमेंट किसका है बच्चा, एग्रीमेंट है प्रॉफिट शेयर करने का। ठीक है, ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस होना भी बहुत जरूरी है, पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही बोलने से पार्टनरशिप नहीं बन जाएगी, बराबर। एक बिजनेस होना चाहिए और एक लीगल बिजनेस होना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये क्या चीज है, ये जो लास्ट वाली लाइन है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए यहां पे क्या है, एक पार्टनर है, मान लो ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, देयर आर 3 पार्टनर्स। ठीक है, ए जो है वो है वर्किंग पार्टनर और बी और सी जो है वो क्या है, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब ऐसा नहीं सो रहे हैं वो घर पे, ऐसा नहीं है ना। दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस, वो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बी और सी। ठीक है, यानी पैसा लगा रखा है पर वो कभी कभार ही आता है। ठीक है, और ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है जो डेली एक्टिविटी को रन करता है, बिजनेस को रन करता है। चलिए, अब क्या हुआ कि बिजनेस में एक ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गई जहां पर ए को डिसीजन लेना पड़ा, डिसीजन लेना पड़ा
और उस डिसीजन के कारण से मान लो आगे जाकर के फर्म को 1 लाख का लॉस हो गया, समझ में आ रही बात? डिसीजन जो लिया था ए ने, उसकी इंटेंशन लॉस की नहीं थी, उसने तो इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस यानी कि फर्म के भले के लिए काम किया था, बट वो बाद में जाकर के कोई मान लो उसका किसी कारण से लॉस हो गया, तो यहां पर बी और सी मना नहीं कर सकते हैं कि हम तो बिजनेस में नहीं आ रहे थे, हमसे तो पूछा ही नहीं गया था, ये जब डिसीजन लिया था तो हम तो इस लॉस में शेयर नहीं लेंगे। अगर ये ऐसा बोलते हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी और सी जो है ना वो ऑनर हैं, ए बी सी तीनों ऑनर हैं, यानी कि प्रिंसिपल भी है पार्टनर, और उसके साथ साथ में क्या एजेंट भी है। एजेंट क्या होता है बच्चों? प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है और प्रिंसिपल को बाउंड करता है, कुछ भी काम एजेंट ने किया है और कोई लाइबिलिटी अराइज होती है तो प्रिंसिपल हैव टू पे। तो यहां पर ए जो है ना प्रिंसिपल तो है ही है, उसके साथ में बी और सी का एजेंट भी है, एज एन एजेंट भी वो वर्क कर रहा है, यानी उसका जो डिसीजन है उससे अगर मान लो कोई लॉस भी हो जाता है तो बी और सी को भी उसमें शेयर लेना पड़ेगा। वो ऐसे मना नहीं कर सकते कि यार हम तो आए ही नहीं थे, हमको तो पता ही नहीं था, है ना। चलिए, तो ये हो गया पूरा। लास्ट वाली लाइन, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कोई पार्टनर जो है वो अकेला खुद बिजनेस चला सकता है या फिर इनके बिहाफ पर भी बिजनेस चला सकता है। बहुत ही सिंपल लाइन, ठीक है। या फिर सारे के सारे मिलके बिजनेस चला सकते हैं। अच्छा, बी और सी उनको लग रहा है कि हम भी बिजनेस चलाएंगे, आओ वेलकम है आपका, चलाओ बिजनेस। तो कैरिड ऑन बाय ऑल एक बिजनेस है जो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, यानी कि ए चला रहा था बी और सी के बिहाफ पे भी, तो एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इस लाइन से आपको पता चला कि पार्टनर जो है वो प्रिंसिपल भी है एज वेल एज एजेंट भी है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा डेफिनेशन जो है वो पूरी क्लियर हो गई है। एक बार वापस पढ़ेंगे, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जी हाँ, ये डेफिनेशन बहुत ही इजी तरीके से अपने को लर्न भी हो गई है। हाँ, ये जादू हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे ना, साथ साथ में हमको ये भी देखना है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन। जैसे हमने रिलेशन पढ़ा तो माइंड में क्या आएगा? बिजनेस रिलेशन है भैया। पर्सन्स माइंड में आते ही क्या है? मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। अच्छा, 100 तक बढ़ाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। किसने दी भैया ये पावर? ये तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 464 ने दी है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 100 तक बढ़ा सकती है, उससे ज्यादा वो भी नहीं बढ़ा सकती। अभी कितने हैं? 50। चलिए, वो हैव अग्रीड। अग्रीड का मतलब अग्रीमेंट से है। अग्रीमेंट जो है कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ओरल एज वेल एज रिटन। तो रिटन एग्रीमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड, ठीक है। एग्रीमेंट किसके लिए होगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। बिजनेस होना जरूरी है, विदाउट बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर सकते। उसके बाद कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। उस बिजनेस को या तो कोई एक चला रहा है सबकी तरफ से या फिर सभी चला रहे हैं, ठीक है। वेरी सिंपल। तो ये हमने इस वीडियो में ये टॉपिक पूरा क्लियर किया है, द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और हम अब आएंगे एडजस्टमेंट्स के ऊपर, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।